भाई आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आईफोन 17 सीरीज की, क्योंकि भाई आईफोन 17 सीरीज जो है वो ना सिर्फ लीक आउट हो गई है बल्कि उसकी मुकम्मल स्पेसिफिकेशन हमारे सामने आ चुकी हैं। आईफोन 16e 2 हफ्ते पहले लॉन्च हुआ है और आईफोन 17 की बातें शुरू हो गई हैं। इनफैक्ट 6 महीने बाद आपको पता है कि आईफोन 17 सीरीज जो है वो सितंबर में लॉन्च हो जानी है। अब आईफोन 17 के अंदर 5 मॉडल्स आ रहे हैं और इन पांचों मॉडल्स का ना सिर्फ डिजाइन लीक आउट हो चुका है बल्कि स्पेसिफिकेशन भी सामने आ चुकी है। तो सब चीजें आपको मैं डिस्कस करके बताऊंगा। पहली बात तो यह है कि जो 5 मॉडल मैं आपको बता रहा हूं इनमें एक मॉडल जो है वो अगले साल लॉन्च होगा और उसका नाम होगा आईफोन 17e। तो एप्पल जहां पर आईफोन SE सीरीज को हर साल लॉन्च नहीं किया करता था, वहां पर एप्पल ने डिसाइड किया है कि जो 16e वाली सीरीज है अब ये 17e में भी आएगी, ये 18e में भी आएगी, यानी कि ये हर साल की चीज जो है वो बन जाएगी। और यहां पर ये बात भी मैं ऐड करना चाहूंगा कि सितंबर में सिर्फ 4 मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं, बट ये 4 मॉडल्स इस साल जो पिछले साल के फोन्स हैं उनसे थोड़े डिफरेंट होने वाले हैं, क्योंकि सबसे नीचे आपको आईफोन 17 देखने को मिल जाएगा जो कि बेसिक वर्जन होने वाला है। उसके बाद जहां पर आपको आईफोन 16 प्लस देखने को मिला था वहां पर 17 प्लस नहीं आएगा बल्कि उसकी जगह पर आएगा आईफोन 17 एयर। उसके डिजाइन में भी काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं और यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आईफोन 17 एयर इतना पतला होने वाला है कि इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्लिमेस्ट आईफोन एवर। और यहां पर यह बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आईफोन 17 एयर के अंदर भी सिंगल कैमरा सेटअप होगा, जिस तरह हमने ऑलरेडी आईफोन 16e के ऊपर देखा है। अच्छा, उसके ऊपर आपको आईफोन 17 प्रो देखने को मिलेगा और फाइनली यू हैव योर आईफोन 17 प्रो मैक्स। अब जो मजेदार चीज है वो ये है कि बड़े अरसे बाद बैक साइड का जो डिजाइन है वो इतना ज्यादा चेंज किया जा रहा है कि कोई भी बंदा कंफ्यूज नहीं होगा कि ये कौन सा मोबाइल फोन है, यानी कि दूर से देख के बताया जा सकेगा कि ये आईफोन 17 है या ये कोई पुरानी डिवाइस है। उसके पीछे रीजन ये है कि जो कैमरा का लेआउट है वो वैसे तो वही ट्रायंगुलर शेप में रह रहा है जिस तरह हमें ऑलरेडी देखने को मिलता है, बट अब आपको जो पूरा कैमरा मॉड्यूल है वो एक सेपरेट एरिया के तौर पर देखने को मिलेगा। और यहां पर एक और चीज जो कि बड़ी चेंज हुई है वो ये है कि जो LED फ्लैश है और जो आपका सेंसर होता है 3D मॉडल्स के लिए, वो दोनों चीजें भी बिल्कुल कॉर्नर पे मूव कर दी गई हैं और मोबाइल फोन की जो लुक है वो एंटायरली डिफरेंट लुक आ रही है। एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि एप्पल इस बार आईफोन 17 प्रो मैक्स में ड्यूल टोन फिनिश में जा रहा है। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूं, जो पहला आईफोन आया था सिर्फ वो मोबाइल फोन था जिसमें एप्पल ने ये काम इससे पहले किया था, जहां पर एक ही मोबाइल फोन के अंदर हमें 2 रंग देखने को मिले थे। और इस बार जो आईफोन 17 प्रो मैक्स है उसमें भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एटलीस्ट एक कलर ऐसा जरूर होगा जिसके अंदर आपको 2 डिफरेंट शेड्स देखने को मिलेंगे। अब आईफोन 16 कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर डिवाइस नहीं रही और इसमें कोई शक नहीं है कि आईफोन 16 पहला आईफोन है बड़े अरसे बाद जिसकी प्राइसिंग आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आई है। यानी कि अगर आप आईफोन 16 के लॉन्च से लेकर आज तक देखें तो इसकी प्राइस कॉन्स्टेंटली नीचे आ रही है। तो एप्पल की मजबूरी है कि वो 17 को ऐसा बनाएं कि लोग उसको किसी भी हाल में खरीदें। और यही वजह है कि आईफोन 17 प्रो मैक्स के अंदर ना सिर्फ बैक साइड पर चेंजेस किए जा रहे हैं, जो इसकी फ्रंट साइड की स्क्रीन है इसके अंदर भी आपको काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे। और इनमें सबसे बड़ा चेंज जो है वो ये है कि एप्पल मेटा लेंस वाली टेक्नोलॉजी यूज करने वाली है। जिनको नहीं पता, बेसिकली अभी जो एप्पल फेस आईडी यूज करता है उसके लिए उन्हें काफी ज्यादा बड़े सेंसर्स की जरूरत पड़ती है, बट आईफोन 17 प्रो मैक्स में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो फ्रंट फेस आईडी के सेंसर होंगे उनका साइज काफी छोटा हो जाएगा। इनफैक्ट वो इतने छोटे हो जाएंगे कि आपके फ्रंट साइड पर जो नॉच होगी वो ऑलमोस्ट उतनी ही नॉच होगी जितना आपके कैमरे के लिए रिक्वायर्ड है। जो फेस आईडी होगी वो ऐसे ही लगेगा कि अंडर डिस्प्ले चल रही है, जबकि रियलिटी ये होगी कि उसके सेंसर इतने छोटे हो जाएंगे कि आपको पता नहीं लगेगा। डिस्प्ले का जो चेंज है वो सिर्फ आईफोन 17 प्रो मैक्स के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि एंटायर लाइनअप के अंदर एक और मेजर चेंज जो कि आपको देखने को मिल रहा है वो ये है कि अब पूरे आईफोन 17 सीरीज जो है वो प्रो मोशन डिस्प्ले यानी कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आएगी, जिसकी वजह से एक और फायदा आपको ये भी देखने को मिलेगा कि पूरी जो लाइनअप है उसके अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाली जो फंक्शनैलिटी है वो भी देखने को मिल जाएगी। एंड्रॉयड फोन्स के अंदर जो ऑलवेज ऑन है वो पिक्सल्स को बंद करके किया जाता है। एप्पल के केस में एप्पल पिक्सल्स को बंद नहीं करता बल्कि रिफ्रेश रेट को कम कर देता है। यही वजह है कि एप्पल का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है सिर्फ उन फोन्स में आता है जिनके अंदर हाई रिफ्रेश रेट होता है। अच्छा, इसके अलावा कैमरास के अंदर भी मेजर चेंजेस किए जा रहे हैं और फ्रंट और बैक दोनों कैमरास के अंदर हमें अपग्रेड देखने को मिल रही है। फ्रंट कैमरा जहां पर आजकल आईफोन्स के अंदर 12 मेगापिक्सल का आता है, वहां पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको आईफोन 17 प्रो सीरीज के ऊपर 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो फ्रंट कैमरा की क्वालिटी है वीडियो रिकॉर्डिंग में
में वो ऑलमोस्ट वही हो जाएगी जो कि आपके बैक कैमरा की होती है, लेकिन बैक कैमरा के अंदर भी मेजर अपग्रेड्स आ रहे हैं, जहां पर अब पहली बार एप्पल तीनों कैमरास को 48 मेगापिक्सल्स के ऊपर मूव करने लगा है। अब एंड्रॉइड फोन्स के अंदर जब 48 मेगापिक्सल्स बोला जाता है तो वो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कंसिडर नहीं होती, लेकिन एप्पल जो सेंसर यूज करता है वो काफी हाई एंड और बड़े सेंसर्स होते हैं। यही वजह है कि एप्पल अगर तीनों कैमरास को 48 मेगापिक्सल पे मूव कर देता है तो दो चीजें होंगी, एक तो आपकी जो अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बेहतर होने वाली है, और दूसरा जो जूम शॉट्स हैं, एप्पल ऑलरेडी 5x ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करता है, जब उसके पीछे 48 मेगापिक्सल का सेंसर भी मौजूद होगा तो एप्पल की जो जूम रेंज है एसेंशियली वो भी काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। एक और चीज जो कि यहां पर एक्सपेक्ट की जा रही है वो ये है कि आईफोन 17 प्रो मैक्स के अंदर एप्पल बड़ी बैटरी भी लगाने वाला है, लेकिन यहां पर यह चीज जरूर ऐड करना जरूरी है कि एप्पल सिलिकॉन कार्बाइड बैटरी की तरफ नहीं जा रहा है, एप्पल लिथियम आयन को ही लगाएगा, लेकिन फोन के कंपोनेंट्स को कम करके बैटरी का एरिया जो है वो ज्यादा बनाया जा रहा है, और एप्पल इस बार वेपर चेंबर भी लगा रहा है, तो परफॉर्मेंस के अंदर भी आपको काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को मिल सकता है। परफॉर्मेंस की जहां तक बात है तो परफॉर्मेंस के अंदर भी एक मेजर डिफरेंस ये आने वाला है कि एप्पल 12 GB रैम के ऊपर मूव करने वाला है, और उसके साथ ऑब्वियसली एप्पल का जो लेटेस्ट चिपसेट है वो भी हमें देखने को मिलेगा, जो कि 3 नैनोमीटर का ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एप्पल का A19। बट सबसे बड़ा चेंज जो कि एक्सपेक्टेड है एप्पल के केस के अंदर वो ये है कि एप्पल के फोन्स ऑलरेडी वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बट एप्पल किसी भी डिवाइस को रिवर्स वायरलेस चार्जिंग प्रोवाइड नहीं करता। आईफोन 17 सीरीज में उम्मीद की जा रही है कि एप्पल रिवर्स वायरलेस चार्जिंग एप्पल वॉच और जो उनके एयरपॉड्स हैं उनके लिए ओपन कर देगा, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका एयरपॉड डेड हो जाते हैं या एप्पल वॉच डेड हो जाती है तो आप मोबाइल फोन के बैक पर रखकर भी उनको चार्ज कर सकते हैं। ये एक ऐसा फीचर है जो कि एंड्रॉइड में काफी टाइम से आ रहा है, बट एप्पल इस चीज की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। मुझे कॉमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को इन सब डिवाइसेस में खूबसूरत कौन सी डिवाइस लगी है, और क्या आपको लगता है कि आईफोन 17 सीरीज एक मेजर हिट रहेगी, या आपको लगता है कि इसके हाल भी वही होंगे जो कि आईफोन 16 सीरीज के साथ हुए हैं। नीचे कमेंट्स में बताओ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।